आकाशवाणी देहरादून की पूर्व सूचना के अनुसार 21 अप्रैल 2026 को 10 बजे रात्रि से आधे घंटे के कार्यक्रम साहित्यिकी का प्रसारण होना तय था, परंतु उनकी सुविधा अनुसार रात्रि के 9:30 बजे से ही उसे प्रसारित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत हमारा काव्य पाठ प्रसारित किया गया। उसी की संक्षिप्त रिकॉर्डिंग बस यूं ही। आज के इस अंक में हिंदी कहानी, हिंदी वार्ता और हिंदी कविता पाठ हमने शामिल किया है। वार्ता लेकर शामिल होंगे डॉक्टर राकेश लाल, तो कहानी होगी सुश्री प्रतिभा कटियार की और कविता पाठ श्री सुबोध कुमार सिन्हा का। आइए शुरुआत करते हैं काव्य पाठ से। प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुबोध कुमार सिन्हा। तो आज की बतकही की शुरुआत करते हैं प्रेम की बात से, जिस प्रेम के आलिंगन या यूं कहें कि आलंबन पर ही टिके हैं समस्त विश्व भर के संबंध। शायद आज की पहली अतुकांत बतकही का शीर्षक है प्रेम के 3 आयाम। हैं स्नेह, प्रेम और श्रद्धा, तीनों ही प्रेम के 3 आयाम। बचपन, जवानी और बुढ़ापा हैं जैसे जीवन के 3 सोपान। या कठोपनिषद के बाल पात्र नचिकेता का यमराज से हो मानो मांगे गए जैसे 3 वरदान। है प्रेम आज भी गूढ़ और रहस्यमयी, आयतन रहित पर परिभाषा अनगिनत, मानो आत्मा व मृत्यु के रहस्य वाला मांगा गया नचिकेता का है ये तीसरा वरदान। संज्ञान है विज्ञान का कि प्रेम तो है बस तप्त रक्त के ताप से धौंकनी, सांसों की धौंकनी पर तन की परख नली में सीजता कॉकटेल 4 रसायनों का, टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन, एड्रेनलिन एवं सेरोटोनिन का, और असर कुछ ऐसा कॉकटेल सा कि शब्द प्रेम सुनते ही है होता मन में कुछ कुछ, या सच कहें तो मन पाता है विस्तार बहुत कुछ। मानो करने से उच्चारण ओम का होता है जैसे बदन में ऊर्जा का संचार। है प्रेम तभी तो बसता है ये संसार। यूं तो कभी पाना है प्रेम, कभी खोना है प्रेम, कभी अपनाना है प्रेम, तो कभी मजबूरी वश ठुकराना है प्रेम। सामाजिक प्रथाओं से परे है तो खतरा है प्रेम, या फिर डोपामाइन का खतरा है प्रेम। किसी से मिलना है प्रेम, किसी से कभी बिछुड़ना भी है प्रेम। कभी आगोश है प्रेम तो कभी बिछोह है प्रेम। कभी ऊर्जा है प्रेम तो कभी वर्षा है प्रेम। युगों से ये रहा है, आगे भी रहेगा निरंतर ही प्रेम। है तो ये शाश्वत, पर है आज भी आत्मा व मृत्यु की रहस्य जैसा, गोया 6 अंधों द्वारा एक हाथी टटोलने जैसा ही है ये प्रेम शायद। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आने से पहले 20वीं सदी के कुछ खेलों के हम सभी आज भी मुंतजिर हैं, यानी प्रतीक्षारत रहते हैं। काव्यांजलि की इस यात्रा में अपनी बतकही के अगले पड़ाव की ओर बीते दिनों के उन्हीं कुछ खेलों की बातें करते हैं, जिसका शीर्षक है नजर रानी की मुंतजिर। कभी व्यापार एक खेल हुआ करता था। कभी व्यापार के नकली रुपयों भर से भी तिजोरी हमारी बस यूं ही अमीर हुआ करती थी। लूटो के उन कागजी बिना जमी घरों में ही सही, छत के बिना भी हमारी बड़ी जागीर हुआ करती थी कैरम बोर्ड की तो वह महज लाल गोटी ही, पर हर नजर उस रानी की मुंतजिर हुआ करती थी। बनना कभी राजा, मंत्री, सिपाही तो कभी चोर भी, हर हाथ की पुड़िया खुलने को अधीर हुआ करती थी। पतंगों संग तब अरमाने भीती ऊंचाइयां छूती, तब भला कहां हकीकत की जंजीर हुआ करती थी। रेत से बने घरौंधों पर उंगलियों से खुदी हुई हर तरफ हमारे नामों की ही तहरीर हुआ करती थी। न कोई दिखावा, न कोई शोर शराबा, सादी सादी शादी, गुड्डे गुड़ियों की तब तो अच्छी तकदीर हुआ करती थी। थे नहीं तब हम सभी बंधे लक्ष्मण रेखा में मोबाइल की, बस छू कित कित की केवल लकीर हुआ करती थी। आंख मिचौनी, डेंगा पानी या फिर छुआ छुई भी, छूने से तब कोई बात नहीं गंभीर हुआ करती थी। स्टैचू का धप्पा, चाई चूड़ी, लट्टू पिट्टो, गाना गोटी, मिलने मिलाने की ढेर सारी हमारी तदबीर हुआ करती थी। आइए अब अपने जीवन की आपाधापी से तनिक समय चुराते हैं हमारे प्रेम पूर्ण संबंध के लिए। मिलकर
प्रेम ग्रंथ गढ़ते हैं, पढ़ते हैं, मिलजुल कर प्रेम ग्रंथ की तलाश करते हैं। इसी तलाश वाली अगली बतकही का शीर्षक है ऋचाओं सी। कंदराओं में शिलाओं पर इतिहास गढ़ा है सदियों यहाँ हमारे पुरखों ने, रची अनेकों जवानी ही उपनिषद ग्रंथों की अमर ऋचाएं युगों तक ऋषि मुनियों ने। फिर बोलो ना तनिक, दरकार भला पड़ेगी क्यों कलम की हमें प्रेम कहानी लिखने में। ऋचाओं सी मुझे याद जवानी तुम कर लेना, तराशूंगा मैं तुम्हें अपनी सोचों की कंदराओं में। फिर तलाशेंगे प्रेम ग्रंथ मिलकर हम दोनों, कुदरत की उकेरी हुई उम्र की तूलिका से एक दूसरे के तन बदन पर उग आई झुर्रियों वाली लकीरों में। बस यूं ही। लोग कहते हैं कि प्रेम भरे संबंध को पनपने हेतु समय की मिट्टी के साथ साथ आत्मसमर्पण के उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। तो हमारी अगली बतकही का शीर्षक ही है आत्मसमर्पण। सुगंध लुटाते, मुस्कुराते, लुभाते, बल खाते, बहुरंग बिखेरे, खिलते हैं यहाँ सुमन बहुतेरे। नर्म नर्म गुनगुनी धूप में, जीवन के यौवन वसंत में, पर तन जलाती चिलचिलाती धूप में, जीवन के वृद्ध जेठ में, हे प्रेयसी खिलूंगा मैं बनकर गुलमोहर तुम्हारे लिए शीतल छांव लिए। गेंदा गुलदाउदी गुलाब होंगे ढेर सारे, दिन के उजियारे में संग तुम्हारे, होगी बेली चमेली रजनीगंधा भी रात के अंधियारे में। परंतु जीवन की भादों वाली मुश्किल भरी अंधेरी रातों में पूरी रात 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 भर सुबह होने तक रहूंगा संग संग तुम्हारे। फिर हे प्रेयसी झरझर कर लुट लुट कर हर सिंगार और कनक चंपा की तरह आत्मसमर्पण किए हुए, हाँ प्रेयसी रहूंगा पूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए, बस यूं ही। प्रेम संबंध अगर मेहंदी के रंग की तरह अस्थायी ना होकर गोदने की तरह स्थायी हो, गोदना जिसे आज की पीढ़ी टैटू कहती है, तो अस्थायी प्रेम अमर हो जाते हैं शायद। तो अगली बतकही मेहंदी मेरे मन की शीर्षक के साथ। माना मेहंदी मेरे मन की, रोम रोम पोर पोर रेशा रेशा हर ओर छोड़ कर दूंगा आत्मसमर्पण मन की तुम्हारी हथेलियों के लिए। और सहेजो भी तुम, संभालो भी उसे कुछ लम्हों तक बड़ी सजगता के साथ, अपनी मन की हथेलियों पर अपने अनुराग की लाली की लताओं के पनप जाने तक, ठीक जैसे बारहा तूलिका प्रकृति की उकेरती है सुबह सवेरे सूरज की लालिमा क्षितिज के पटल पर। पर ये क्या, बस कुछ दिनों, चंद हफ्ते, महीने बाद, या फिर एक मौसम के बीत जाने पर, हर तीज त्योहार पर या सावन की फुहार तक ही, और फिर से वही रंगहीन हथेलियां मन की, सूनी सूनी सी रंग उतर जाने के बाद। सोचता हूं, चाहता हूं अक्सर, ऐसे उतर जाने वाले रंग से तो है बेहतर मन की बाहों पर तुम्हारी उकेर देना अपनी चाहत का गोदना, अपनी प्रीत के पक्के रंग से, जो रहे अमीट शाश्वत ताउम्र। जैसे हिटलरी फरमान के तहत कभी कैदी यहूदियों की कतार में लुडविग लेल ने गोदा होगा गीता फुरमानोवा की बाह पर अमीट गोदना ताउम्र के लिए। और उसी 34,902 संख्या वाली गोदना की वजह से ही तो मिलते रहे ताउम्र वे दोनों, एक दूसरे से जीवन के हर मोड़ पर। मिलते रहेंगे हम दोनों भी वैसे ही ताउम्र, अगले जन्म का अनुबंध लिए इस जीवन के हर मोड़ पर, बस यूं ही। स्वतंत्र रहना, उन्मुक्त होना सभी को प्रिय है, परंतु जीवन के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जहां हम उन्मुक्त होना ही नहीं चाहते, चाहकर भी उन्मुक्त नहीं हो पाते हैं। शायद इन्हीं उधेड़ बुन के साथ अगली बतकही का शीर्षक है एक रात उन्मुक्त कभी। हुआ था जब पहली बार उन्मुक्त, गर्भ और गर्भनाल से अपनी अम्मा के, रोया था जार जार तब भी मैं कम वक्त। छिन्न होते अपने इस नश्वर शरीर से होऊंगा, और जब कभी भी उन्मुक्त, चंद दिनों तक चंद अपने चंद पर आए, तब भी रोएंगे बिलखेंगे वक्त बे वक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। लगाती आ रही है चक्कर अनवरत धरती युगों युगों से, जो दुरस्त उस सूरज की, हो पाई है कब इन चक्करों से उन्मुक्त। बावली धरती की चक्कर लगाने से भी तो हुआ नहीं आज तक चांद बेचारा उन्मुक्त। धरे धैर्य धूरी पर अपनी, सूरज भी उधर लगाता जा रहा है चक्कर अनवरत हर वक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। रचने की खातिर
कड़ी दर कड़ी सृष्टि की मादाएं होती नहीं प्रसव पीड़ा से कभी मुक्त, दहकते लावा से अपने हो नहीं पाता उन्मुक्त, ज्वालामुखी भी कभी हो भले ही सुषुप्त। पतंग जल जल कर लौ में दीप की हर शाम होते तरस्त, हो जाते मृत पर हो नहीं पाते उन्मुक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त, चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। प्रेम भरा संबंध कई बार आभासी भी होता है, जिसकी पोल खुलती है हमारे बुरे वक्त में। तब पता चलता है कि हम जिस रिश्ते को मन से लगाए बैठे थे वह तो मात्र औपचारिक भर ही था। इसी ताने बाने के साथ आज की अगली 7वीं और अंतिम बतकही का शीर्षक है जल स्पर्श नदारद। गांव के खेत खलियानों में कहीं तो खेल के मैदानों में कभी लालसा बस छू लेने की, उस जगह को जो अक्सर थी आभास सी कराती की, धरती आसमान से हो मानो मिल रही कहीं। बाल मन ने होड़ लगाई कितनी, कई लगाई बाल तन ने दौड़ भी, ना मिलनी थी ना ही मिली कभी सफलता किसी जगह कभी भी। राह रोकता हुआ कोई हालांकि दिखा नहीं व्यवधान कहीं भी, है तो बस ये केवल एक आभासी आंखों का एहसास भर ही, जिसे क्षितिज कहते थे गुरुजी। ये शब्द ये बातें सारी ज्ञान की, बाद में मैं था जान पाया विद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही। घने अरण्य में बारहा बीच दपती दोपहरी में, झुंड हिरणों की भटकती प्यासी, मृग मरीचिका है जिन्हें लुभाती, पर जल स्पर्श तक नदारद हर बार ठीक क्षितिज सी। बाल तन लाख हो गया बड़ा, आज बड़ा और बूढ़ा भी, पर बाल मन था जहां है ठिठका खड़ा वहीं। चाह लिए मन में अपने मिल जाए शायद आज भी, काश मिल पाते कभी सच्चे मन से दो रिश्तेदार सगे। रिश्तों के आभासी क्षितिज पर मिल पाती उन्हें तृप्ति भी कभी, जो भटक रहा था उम्र अनवरत रिश्तों की मृग मरीचिका के पीछे, प्यास लिए अपनापन की। प्यास लिए ये आस लिए कि क्षितिज सा आभासी रिश्तों के बीच, इन्हीं आभासी क्षितिज से उगेगा कभी तो कोई दूर ही सही पर अपना सा एक सूरज भी, अपनापन की किरणों वाली गर्माहट लिए एहसासों की धूप की, बस यूं ही। अभी आपने सुबोध कुमार सिन्हा से काव्य पाठ सुना। साहित्यिकी के इस अंक का अगला अध्याय कहानी का प्रस्तुत कर रही हैं प्रतिभा कटिया। अभी आपने डॉक्टर राकेश लाल से वर्तमान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता हिंदी वार्ता सुनी। इसी के साथ साहित्यिकी का आज का ये अंक समाप्त करने की रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति खेल दर्पण।